आज के जुग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर के स्क्रीन्स के पीछे भी लाड़ी जा रही है। फायरवॉल्स और डेटा सेंटर्स के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है, और ये है साइबर युद्ध। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इंडिया पर साइबर अटैक किया है, लेकिन मुंबई और भारत अलर्ट्स न्यूज इन क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाई है। पर सच ये है, असली लड़ाई शायद अब मिसाइल से नहीं, कोड से हो रही है। इंडियन डिफेंस वेबसाइट्स अलेज्डली ब्रीच की गई हैं। जवाब में कुछ इंडियन हैकर ग्रुप्स ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के डेटाबेसेस और बैंकिंग सिस्टम्स तक पहुंच बना ली है, ऐसा दावा है। ये सिर्फ हैकिंग नहीं, ये है 21वीं सेंचुरी वॉरफेयर, चुपचाप, चालाक और खतरनाक। साइबर अटैक किसी धमाके के साथ शुरू नहीं होता, यह शुरू होता है डिजिटल छुपके से। सबसे पहले आती है डिजिटल रिकॉनेसेंस। हैकर्स क्वाइटली मॉनिटर करते हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे डिफेंस एजेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स और फाइनेंशियल नेटवर्क्स। फिर शुरू होती है हंटिंग। फिशिंग ईमेल्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या एक गलती से क्लिक की गई लिंक, बस एक एंट्री पॉइंट मिलता है और फिर सिस्टम ब्रीच हो जाता है। ये होती है एक साइबर अटैक की एनाटॉमी। इनिशियल एक्सेस, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन या अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स के जरिए सिस्टम में घुसना। डेटा एक्सट्रैक्शन, अंदर घुसते ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे मिलिट्री डाटा, पासवर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक्सफिल्ट्रेशन और एक्सपोजर, कभी हैकर सिर्फ वेबसाइट डिफेस करते हैं ताकि उनकी प्रेजेंस दिख सके, और कभी महीनों तक चुपचाप डाटा लीक होता रहता है। ये सब मजाक नहीं है। एक हैक्ड डिफेंस सर्वर या कॉम्प्रोमाइज्ड बैंक नेटवर्क से सिर्फ डाटा नहीं चोरी होता, देश की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक इफेक्ट हो सकती है। गवर्नमेंट्स कभी ऑफिशियली एडमिट नहीं करते, पर कोडिंग पैटर्न्स, आईपी एड्रेसेस और टाइम स्टैम्प्स झूठ नहीं बोलते। यह सिर्फ एक थ्रेट नहीं, एक अलर्ट है। साइबर वॉरफेयर न्यूज में शायद कम दिखे, पर इसका इम्पैक्ट हर दिन बढ़ रहा है। तो सवाल यह नहीं कि साइबर अटैक्स रुकेंगे या नहीं, सवाल यह है क्या हम तैयार हैं इस नए जुग के लिए।